हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र पढ़े थे और उन क्रिस्टल तंत्रों को 14 ब्रेविस जाल को बांटा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के व्यू से भी आता है कि नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज। तो कितने होते हैं? वो 14 होते हैं। किसमें कितने हैं? अगर आप नीट या जेईई की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कम से कम आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। इसमें पूछ सकता है कि क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसमें कितने होंगे? कुल 3 होते हैं। ऑप्शन होगा 1, 2, 3 या 4 इस तरह से। तो आपको पता होगा इसमें 3 होते हैं तो आप कर सकते हैं आसानी से। तो इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा इसको, बार-बार प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ए और आर है क्या, किसको रिप्रेजेंट करता है। ए फॉर होता है एज लेंथ, आर फॉर होता है रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो भी हमारा घटक कण होगा उसकी जो किनारे की जो लंबाई होगी एज लेंथ हो गई, जो उसकी रेडियस त्रिज्या है उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर मैं सिंपल क्यूबिक हम बना लेते हैं, ये सिंपल एक क्यूबिक हमने बनाया है और आपको पता है ये सेंटर यहां पर है। जो हम इस तरह से पॉइंट दिखाते हैं क्या है, ये एटम्स का या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का सेंटर पॉइंट है। तो इसकी ये तो क्या हो जाएगी, ये होगी इसकी एज लेंथ। ए फॉर हमारा क्या हो गया, एज लेंथ, इसको हिंदी में कहते हैं कोर की लंबाई। कोर लंबाई इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। रेडियस क्या होती है, अब यहां पर एक सेंटर पॉइंट है, इस पर क्या होगा, इस तरह से एटम होगा, इस पे गोलाकार है। दूसरा यहां पर होगा एक इस तरह से, यानी यहां से यहां तक की जो लेंथ हो गई, ये क्या कहलाएगी इसकी, ये इसकी कहलाएगी त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर फॉर होता है रेडियस, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। एज लेंथ की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में ए आता है, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ए फॉर एज लेंथ। इसको हम अलग से भी ड्रा कर सकते हैं, इस तरह से क्लोज पैकिंग होती है। दोनों पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास में होते हैं, इसका सेंटर, इसका सेंटर। तो ए वाली रेडियस आर हो गई, ए वाली रेडियस आर हो गई, और टोटल क्या कहलाएगी इसकी एज लेंथ कहलाएगी। यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस क्या कहलाएगी, उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और सबसे पहले तो आज हम लोग बात करते हैं, हम लोग 3 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों में आपको ए और आर के मध्य संबंध स्थापित करना है, रिलेशन डिराइव करना है, डेरिवेशन भी आता है। तो सबसे पहले हम लोग साधारण घनीय इकाई सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए और आर में संबंध निकालते हैं। ये देखिएगा, नंबर 1 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। साधारण घर में क्या होता है, घटक कण कोनों पर होते हैं। घटक कण क्या होंगे, सिर्फ कोनों पर उपस्थित होंगे। अब यहां पर एक परमाणु हो गया, एटम हो गया, एक एटम हो गया, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक की रेडियस क्या हो गई, आर हो गई। यहां से यहां तक की रेडियस आर हो गई, और टोटल लेंथ क्या है हमारी, एज लेंथ ए के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर हो गया आर
प्लस आर इक्वल टू 2r। यही क्या हो गया, संबंध हो गया साधारण घन के लिए। सो इजी, बहुत ही आसान सा है। a बराबर क्या हो गया, r प्लस आर, a बराबर 2r। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आते हैं, क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यानी हमको क्या करना है, अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में a और r के मध्य रिलेशनशिप करना है। तो फलक केंद्र घनी इकाई सेल, आपको पता है डेफिनेशन क्या होती है, यानी वह इकाई सेल जिसमें घटक कण क्या होंगे, 8 कोनों पर होंगे और कोनों के साथ साथ जो 6 फलक होते हैं उनके सेंटर पर होंगे, तो उसे हम कहते हैं काय फलक केंद्रित घनी इकाई सेल। यानी घटक कण क्या होंगे, बनाते हैं इसका इस तरह से कांस्टेंट पार्टिकल सेंटर पॉइंट, 8 केंद्र पर कोनों पर। इसके बाद फेस के सेंटर, ये फेस सेंटर, इसमें इस तरह से हम स्फीयर दिखाते हैं। यानी ये इसका सेंटर हो गया, एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम ये हो जाएगा, तीसरा ये हो गया। यानी अगर देखें तो ये क्या है, डायगोनली ये विकर्ण इसका क्या होगा, इस तरह से बनेगा। इस तरह से ये लेंथ कितनी हो गई, इस सेंटर से यहां तक r हो गई, यहां से यहां तक की ये r हो गई, फिर इस सेंटर से यहां तक r, यहां से यहां तक r। यानी इस जो हमने पूरा डायगोनल जो बनाया है, इसकी जो टोटल जो लेंथ हुई है वो कितनी हो गई, r प्लस r इक्वल टू 4r। यानी ये जो लेंथ हो गई यहां से, ये हो गई हमारी 4r के बराबर। अब देखिए एक ट्रायंगल को बनना है, ये वाला लेते हैं ट्रायंगल। इस तरह से ट्रायंगल बन जाता है, अलग से इसको कर लेते हैं। इस तरह से ट्रायंगल बन गया है। ये लेंथ जो हमारी हो गई, ये कितनी हो गई, r। और आपको पता है कि जो कोर की जो लंबाई है वो सबको क्या मानते हैं हम लोग, ए भी है, हर जगह क्या है, ए है। एज लेंथ कितनी है, ए के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ए हो गई, ये भी ए हो गई। पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा इस ट्रायंगल में, पाइथागोरस प्रमेय से, या हम इसको ए बी सी मान सकते हैं, ए बी सी। इस तरह से ए बी सी गुना कर सकते हैं। इसमें ये जो विकर्ण है ये इसका स्क्वायर बराबर होता है, यानी बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यानी ये जो डायगोनल है इसका वर्ग जो है इन दोनों भुजाओं के
वर्ग के योग के बराबर होता है। वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया 4r का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। या 16 r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 16, 2 8 या r बराबर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 8 का होल क्यूब, होल स्क्वायर। r इक्वल टू a स्क्वायर, इसका हमें करना है स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और 8 का हमको करना है स्क्वायर रूट, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया 2 रूट 2। r बराबर क्या हो गया a अपॉन 2 रूट 2। ये संबंध हो गया फलक केंद्रित घनी इकाई सेल के लिए a और r के बीच में संबंध हो गया r बराबर a अपॉन 2 रूट 2। फिर एक बार इसको समझ लेते हैं, एक फलक केंद्रित घनी इकाई सेल, एक परमाणु यहां पर बनाया, फिर एक ये जो इसका फलक का हमने डायगोनल ले लिया, फलक का हमने क्या किया विकर्ण ले लिया, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये r हो गई, ये r, यहां से यहां तक की ये r, ये r, तो कितने r हो गए टोटल 4r हो गए। ठीक, एज लेंथ हमारी किसके बराबर है, सभी में बराबर है, a के बराबर है, ये भी a है, इसको भी a माना है। फिर अलग से देख लीजिए, इसको हम ट्रायंगल को इसको अलग से बना लिया, ये ट्रायंगल इसमें बन गया, ये इसमें a b c, एज लेंथ a के बराबर हो गई, a के बराबर हो गई, और ये डायगोनल है हमारा, ये जो विकर्ण है उसको ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो विकर्ण की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, ये मैंने आपको ध्यान में रखना है, 4r के बराबर आती है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी a विकर्ण बराबर हो जाएगा इन दोनों भुजाओं का वर्ग का योग। यहां से bc स्क्वायर बराबर ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। bc का मतलब क्या हुआ 4r के बराबर है वैल्यू, 4r का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या 16r स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कंटिन्यू, 16r स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, या r स्क्वायर बराबर 16 नीचे आ जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 16, 2 से 16 को कट कर दिया 8 आया, यानी r स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर अपॉन 8, r बराबर हो जाएगा, यहां से जो स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है ना, अब a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, जैसे ये लिखा है a स्क्वायर, इसकी पावर हमको 1/2 करनी है। ठीक है, तो यहां से इसका क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, तो 2 रूट 2। इस तरह से r बराबर क्या हो गया a अपॉन 2 रूट 2। यही जो है फलक केंद्र घनी इकाई सेल के लिए a और r में संबंध है।